नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि मिथुन राशि के लिए 10 सितंबर 2024 से 15 नवंबर 2024। दोस्तों, वक्री शनि की मैं बात कर रहा हूं। मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या लाभ लेकर आएंगे वक्री शनि? जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था वो फल आपको मिथुन राशि को नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय शनि का अंशबल 25 डिग्री का था। जब किसी ग्रह का अंशबल 24 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वो वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है, और ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की भी यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने में सक्षम नहीं थे। हालांकि इसे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री शनि होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंशबल बढ़ने लगा, क्योंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंशबल बढ़ा। तो 10 सितंबर को शनि का अंशबल होगा 22 डिग्री और 15 नवंबर को अंशबल होगा 18 डिग्री। तो इसका अर्थ यह कि अब शनि वृद्धा से यानी वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, और जब कोई भी ग्रह युवावस्था की ओर बढ़ता है तो रिजल्ट भी अपने युवा की तरह देता है। तो 15 नवंबर को पूर्ण युवा हो जाएंगे शनिदेव। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कारकत्वों से संबंधित सभी फल देना शुरू कर देंगे। तो आइए समझते हैं कि 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में मिथुन राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम आपके बनेंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। अब आइए जानते हैं इस गोचर काल में शनिदेव आपको क्या क्या लाभ देंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर इनके नवम भाव पे यानी भाग्य भाव पे है, और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, क्योंकि 2 भाव के स्वामी होते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि है आपके एकादश भाव लाभ भाव पे, और 7वीं दृष्टि है आपके तीसरे भाव पे, और 10वीं दृष्टि है इनकी आपके 6ठे भाव पे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर नवम भाव पे बैठे हुए हैं शनिदेव। तो नवम भाव होता है लंबी दूरी यात्रा का, पिता का, और यहाँ से आप धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं। यानी कि इस तरह से, यानी कि ये भाव चूंकि बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। कोई भी ग्रह जब किसी शुभ भाव पे बैठता है तो उसके शुभ फलों में ये अशुभ फलों में कमी आती है। यानी कि शनि के जो अशुभ फल है उसमें कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी, क्योंकि नवम भाव बहुत ही शुभ भाव होता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए आप लोग नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो संघर्ष पहले बढ़ा हुआ था, जो लोग प्रोफेशनल थे किसी भी क्षेत्र में थे, उनको लाभ देकर जाएंगे, चाहे वो कंसल्टी हो, मेडिकल हो, वकालत हो, हर क्षेत्र में। अब चूंकि यहाँ पर नवम भाव लंबी दूरी की यात्रा है, तो लंबी दूरी की यात्रा भी शनिदेव अब आपको करवाएंगे, लेकिन इस लंबी दूरी यात्रा से ट्रेवल से आपको लाभ होगा। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का काम करते हैं तो लाभ होगा, या फिर ट्रेवलिंग के द्वारा आपका कोई व्यापार है तो उससे आपको लाभ दिलवाएंगे। विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेश में कोई व्यापार है तो यहाँ पर मिथुन राशि को आपके लिए चांदी ही चांदी है। शनिदेव की कृपा बरसेगी। थोड़ा सा पिता पुत्र के रिश्तों में अनबन देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि जो रिश्ते पहले ज़्यादा खराब थे वो अब ज़्यादा खराब नहीं होंगे। पिता पुत्र में संबंध पहले से ठीक रहेंगे, क्योंकि एक भाव पहले का भी रिजल्ट देंगे, अष्टम भाव का भी शनिदेव। तो यहाँ अचानक जो पहले आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट थी या फिर कोई दिक्कत थी, जैसे आपको कोई व्यापार में कोई डील नहीं फाइनल हो रही थी, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, तो वो सारी चीज़ें होंगी। प्रमोशन भी होगा, डील भी फाइनल होगी, और अच्छा खासा लाभ भी देखने को मिथुन राशि को देखने को मिलेगा यहाँ पर शनि के वक्री होने से। और आप अपने व्यवसाय में एक नया परिवर्तन भी लाएंगे,
और यहाँ पर जो चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ा था, जो परिवर्तन था, नौकरी में जो मिलने चाहिए थे और नहीं मिल पा रहे थे, वो आपको लाभ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ बेहतर होगा। जो चैलेंज था उस चैलेंज का अच्छे से सामना करेंगे। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा यहाँ पर अष्टम भाव चूंकि कुछ परेशानियों का भी है, जैसे कि स्वास्थ्य में परेशानी या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके कार्य क्षेत्र में देखने को जो मिली थी, उनसे राहत देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए तीसरी दृष्टि लाभ भाव पे है, तो बड़े भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है और इनकम में वृद्धि होगी। सातवीं दृष्टि है तीसरे भाव पे, चूंकि छोटे भाई बहनों का होता, तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे और अगर आपके अंडर में वो काम करते तो उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। दसम दृष्टि है छठे भाव पे, तो नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में आपको अच्छे परिवर्तन, अच्छे यानी कि फायदा देखने को मिलेगा, शनिदेव देंगे। कई महत्वपूर्ण चीजें आपके पक्ष में होंगी। राजनीतिक मसले हल होंगे। राजनीति से जुड़े जातकों को लाभदायक रहेगा। धर्म कर्म के कार्य पर, धार्मिक कार्यों पे आप यानी कि ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखेंगे। किसी धार्मिक समारोह में आप शामिल होंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, इसमें किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, विद फैमिली, परिवार के साथ, माता पिता के साथ जा सकते हैं। तो मिथुन राशि में इसमें आपके अंदर यानी कि भक्ति भाव सबसे ज़्यादा जगेगी, क्योंकि शनिदेव वैराग्य के कारक है, भक्ति के कारक है, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपके मन में आएगी। धर्म कर्म के कार्य करेंगे, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करवाएंगे शनिदेव। आपने जो खोया था वो सब कुछ मिलेगा। कई महत्वपूर्ण लोगों से, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात होगी आपकी इस बीच, और ये मुलाकात आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की प्राप्ति होगी, संतान से लाभ होगा। शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा में कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर जब अष्टम भाव पे धीरे धीरे वक्री की ओर यानी अंश बल बढ़ेगा, तो चूंकि एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो शनिदेव पंचम भाव का भी रिजल्ट आपको देंगे उनकी 10वीं दृष्टि से। तो आपको शिक्षा में, संतान में और लव लाइफ, इन तीनों चीज़ों में आपको फायदा पहुंचाएंगे। लव पार्टनर से जो दूरियां थी, जो मनमुटाव था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो दूरियां मिटेंगी। आपस में तनाव खत्म होगा, एक दूसरे को समझेंगे। पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा, उनके साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके जो अलगाव थे वो दूर होंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। पार्टनर में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनर में भी आपको अच्छा खासा लाभ देंगे शनिदेव। तो कई अच्छे परिवर्तन, कई अच्छे लाभ भी मिलेंगे और जो कुछ भी यानी कि समस्या थी उससे राहत मिलेगी। साथ ही साथ बता दें कि प्रोफेशनल लोगों से काफ़ी संबंध मधुर रहेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका बोलबाला रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। धन का आदान प्रदान होगा, बैंक से लोन वगैरह मंजूर होगा और घर परिवार का सपोर्ट होगा। राजनीतिक मसले हल होंगे। राजनीति में अगर आप जुड़े हुए हैं तो लाभ होगा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी लाभ होगा। कई बड़े अच्छे अवसर आपको हाथ लगेंगे। तो शनिदेव के अच्छे रिजल्ट आपको इसमें मिथुन राशि को जरूर मिलेंगे 10 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। उपाय की बात करें तो शनिदेव की पूजा आराधना जरूर करें। शनिदेव को आप शनिवार के दिन काले तिल और काली उड़द जरूर उन्हें चढ़ाएं। उनकी कहीं मूर्ति या फिर कोई मंदिर है, दान करें शनिवार के दिन इन चीज़ों का, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। और साथ ही शनिवार के दिन सरसों का तेल का आप 1 कटोरी में ले लें, चेहरा देकर इसे दान करें। और साथ ही साथ सरसों का तेल का दीपक भी अपने मुख्य दरवाजे पर जलाएं। और सूर्य उदय से पहले शनिवार के दिन आप पीपल वृक्ष का दर्शन करें। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए वक्री शनि का प्रभाव। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।